दोस्तों नमस्कार। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस धरती पर उपस्थित एक ऐसी चीज का जिक्र करने जा रहे हैं जो इस धरती के परे किसी और चीज ने बनाई है। बचपन से ही जब हम अंतरिक्ष की ओर देखते आए हैं तो हजारों प्रकार के प्रश्न हमारे सामने कौंधते रहे हैं और हम टकटकी लगाए हुए उन सुखद आश्चर्यों को देखते ही रहे हैं। इस रहस्यमयी ब्रह्मांड के संबंध में उपजने वाले हजारों प्रश्नों में से एक का आंसर लेकर आज हम आपके सामने आए हैं और वह प्रश्न है मीटियोर्स के संबंध में। करोड़ों अरबों की संख्या में मीटियोर्स अंतरिक्ष में विचरण करते ही रहते हैं। इस विचरण के दौरान वे कई बार किसी स्टार या प्लेनेट से टकरा जाते हैं। उनका इम्पैक्ट कितना होगा यह तो उनके साइज और मास पर डिपेंड करता है। पृथ्वी भी अपने जन्म से लेकर आज तक हजारों मीटियोर अटैक्स झेल चुकी है। गनीमत यही रही कि आज तक इन कोलिजन्स में जान माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन मीटियोर्स ने धरती पर अपना इंप्रेशन अवश्य छोड़ा है। इन इंप्रेशंस में से एक है लोनार लेक, जो बनी है एक मीटियोर के क्रेटर पर। यह एक सैलाइन सोडा लेक है जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार नामक स्थान पर स्थित है। लोनार लेक को नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में भी नोटिफाई किया गया है। काल के दौरान मीटियोराइट इंपैक्ट से बनी है। लोनार लेक विश्व में ज्ञात 4 लेक्स में से एक है जो इस झील का मीन डायामीटर 1.2 किलोमीटर है और यह अपने क्रेटर रिम से 137 मीटर नीचे है। ताजा स्टडीज के मुताबिक इसके क्रेटर की एज 5,29,000 से लेकर 6,23,000 वर्ष आकलित की गई है। लोनार क्रेटर डेकन प्लेटू के भीतर स्थित है, जो कि 65 मिलियन साल पहले वॉल्केनिक इरप्शंस से बनी बेसाल्टिक रॉक्स का एक मैदान है। बेसाल्टिक रॉक्स के ऊपर इसकी स्थिति को देखकर पहले यह अनुमान लगाया जाता था कि यह लेक वॉल्केनिक इरप्शंस से बनी है, परंतु विभिन्न जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, इकोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट के द्वारा किए गए ढेर सारे रिसर्चेज में अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यह एक मीटियोराइट इंपैक्ट से बनी हुई झील ही है। 2019 में आईआईटी बॉम्बे द्वारा की गई एक रिसर्च में पाया गया कि इस लेक के सॉइल सैंपल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सॉइल सैंपल्स अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा से लाए गए थे। इस झील के क्रेटर रिंग के आउटर मोस्ट पार्ट की परिधि 8 किलोमीटर है और इस बेसिन के किनारे 75 डिग्री का एब्रप्ट ढलान बनाते हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि 6.25 लाख साल पहले 20 लाख टन के एक मीटियोर ने इस पर टकराकर इतना बड़ा गड्ढा कर दिया था। यह भी एक रहस्य ही है कि इस झील का पानी एल्कलाइन भी है और सैलाइन भी, जबकि इसके आउटर में कुछ छोटे मोटे पॉन्ड हैं जिनमें आपको मीठा पानी देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर भी आपको इसी इंपैक्ट क्रेटर में मिलने वाला है। इस झील से मात्र 700 मीटर की दूरी पर एक अन्य छोटी झील भी विद्यमान है, जो कि संभवतया उसी मीटियोर के किसी फ्रेगमेंट के अटैक से बनी हो। इस झील को अंबर झील या छोटा लोनार कहा जाता है। ब्रिटिश पीरियड के दौरान गैजेटियर क्रॉनिकल में साइंटिफिक रिसर्चेज के हवाले से बताया गया है कि इस झील के सैलाइन डिपॉजिट्स एक्सेप्शनल नेचर के हैं। इसके क्रिस्टलाइन मासेज में काला नमक, खुप्पल, पिपड़ी और भुस्की भी मिलते हैं। इस झील में रिसेंटली गेल्यूसाइट मिनरल भी रिपोर्ट किया गया है। हालांकि साइनोबैक्टीरिया की एक्सेसिव प्रेजेंस के कारण यह लेक लगभग साल भर अत्यधिक हरी दिखाई देती है, लेकिन जून 2020 की शुरुआत में 3 दिन के लिए इस झील का पानी अचानक से लाल हो जाता है, जो कि सारी दुनिया को चौंका देता है। इस पर अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा शोध कर यह बताया गया कि गर्मी के कारण वाटर लेवल डाउन हो चुका था, सैलिनिटी बढ़ गई थी और हेलोबैक्टीरियम की ग्रोथ काफ़ी बढ़ गई थी,
तथा कैरोटीनॉइड्स का बढ़ना इसका प्रमुख कारण था। यदि हम लेक इकोसिस्टम की बात करें तो इसकी आउटर लेयर का पानी मीठा है जो कि pH 7 है तथा इनर लेयर pH 11 तक एल्केलाइन जो कि एक दूसरे से मिक्स भी नहीं होता। यह भी एक रहस्य ही है। इस कारण यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको 160 स्पीसीज की बर्ड्स, 46 रेप्टाइल्स और 12 मैमल स्पीसीज भी मिल जाएंगी। यदि हम रिलीजियस बिलीफ्स की बात करें तो इस झील का उल्लेख स्कंद पुराण तथा पद्म पुराण में भी मिलता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने लोनासुर नामक राक्षस का वध किया था और तभी से इस स्थान का नाम भी लोनार पड़ गया। यह भी मान्यता है कि भगवान विष्णु के पैर का अंगूठा यहाँ पर धंस जाने के कारण इस गड्ढ का निर्माण हुआ। इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए चालुक्य शासकों ने यहाँ पर लोनासुदन नामक मंदिर भी बनाया। यही नहीं, यहाँ पर कई अन्य छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण भी चालुक्य काल की स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना है। इसके अलावा इसका उल्लेख मध्यकालीन साहित्य में भी मिलता है, जैसे कि आईने अकबरी। 22 जुलाई 2020 को इस झील को रामसर साइट भी घोषित किया गया है। रामसर साइट उन वाटर बॉडीज को कहते हैं जिनमें की बहुत अच्छी संख्या में प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ हो रही हो, परंतु डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण इस चमत्कारी झील का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। लेक के आसपास के फार्मर्स द्वारा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किए जाना इसके इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है। धारा और सीता नाहनी नामक दो पेरेनियल स्ट्रीम्स हैं जो इस झील को फीड करती हैं, लेकिन लोकल्स तथा टूरिस्ट के इनमें नहाने, साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग कर उसको इसमें बहा देने और इसके साथ ही मवेशियों द्वारा भी इसके पानी की गुणवत्ता को खराब किया जा रहा है। इलीगल डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग भी इस लेक की हेल्थ के लिए खतरनाक है। लोकल फेस्टिवल्स के दौरान इस झील के आसपास ढेर सारी दुकानें और फूड स्टॉल्स लगाए जाते हैं जिनका कूड़ा तथा प्लास्टिक यहीं पड़ा रहता है और यह भी एक अच्छा चिन्ह नहीं है। इसको रामसर साइट अवश्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट अभी तक आवश्यक बजट उपलब्ध नहीं करा पाई है। इन्हीं कारणों से इस रहस्यमय झील के इकोसिस्टम को एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए और सेव लोनार कैंपेन का पार्ट बनिए। जय हिंद।